रिएक्शन इसका आ जाता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन एट नाइट्रोजन। वेल ये भी काफ़ी ज़्यादा समझने लायक या फिर इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है। इसके अंदर देखें हेलोजिनेशन नाइट्रोजन का क्या मतलब है। अगर हम लोग ले लें यहाँ पर पिरिडीन, राइट, तो पिरिडीन की आप रिएक्शन हेलोजन्स के साथ करवाओ तो दो तरह के आउटकम्स हो सकते हैं और इस बात को आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इसके लिए मैं एक रूट और दूसरा रूट यहाँ से लेकर जा रही हूँ। ठीक है, एक के लिए अगर आप यूज़ कर लो डायरेक्टली ब्रोमीन को, ठीक है, जो भी सॉल्वेंट्स हैं मैं उसको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रही हूँ, आपने ब्रोमिनेशन करवाई, ओके, लिख ही लो। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया। इसका लिखने का मकसद ये है कि जस्ट आपको एक कंपैरिजन मिले, अदरवाइज आपने इसके ऊपर मेन फोकस रखना है। ब्रोमिनेशन जब हम लोग करवाते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल सकते हैं। एक तो क्या होगा कि डायरेक्ट एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी और ये किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा, Br2 की फॉर्म में, नेगेटिव। ठीक है, एक्सोटोराइन की फॉर्मेशन होगी। एक केस दूसरे वाले के अंदर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल इसको आपने पहले ट्रीट करवा दिया HBr के साथ, फाइन, तो यहाँ पर ट्रीट करवाने के बाद हमें क्या जनरेट होके मिल जाएगा, पिरिडीन हाइड्रोब्रोमाइड, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर इस तरह से एक स्पीशी आपको मिल गई। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आके पीछे कहीं जा रहे हैं तो जगह इतनी नहीं है, वैसे ही बन रहा है। तो ये हमें क्या मिल गया, बेसिकली पिरिडीन, इस बात को समझिएगा, पिरिडीन हाइड्रोब्रोमाइड, फाइन, फर्स्ट HBr। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर जब आपने इसकी मतलब कि नॉट पिरिडीन, पिरिडीन हाइड्रोब्रोमाइड की फिर जब हम लोग ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो इसके रिजल्ट में आपको क्या प्रोड्यूस होके मिल जाता है, पॉजिटिव H एंड यहाँ पर Br3, एक ट्राई हेलाइड मिल जाता है। तो इसका हम लोग क्या नाम देते हैं, पिरिडीनियम, पिरिडीनियम ट्राइब्रोमाइड। वेल इसके अंदर और इसके अंदर आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन और ब्रोमीन का डायरेक्ट एक बॉन्ड बना है, इस वाले केस में नाइट्रोजन और ब्रोमीन का कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बना। अगर हम लोग ये यूज़ करते हैं तो बेसिकली इनका काम ये होता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक हेलोजिनेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं, ये वाले सॉल्ट्स। और अगर हम लोग इनको कंसिडर करें तो वेल ये किस तरह से कर रहे होते हैं, अगर आप इसी को ले रहे हो तो ये बेसिकली एक्ट करता है एज अ गुड सोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ब्रोमीन। मतलब जब हम लोग ब्रोमिनेशन किसी भी मॉलिक्यूल की करवा रहे होते हैं और आपको मॉलिक्यूलर ब्रोमीन ही चाहिए, ठीक है, तो अदरवाइज ब्रोमीन को वे करना और उसको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है ब्रोमीन को। तो हम लोग पहले अगर इस फॉर्म के अंदर उसको यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो नीट एंड क्लीन वे के अंदर और बहुत मैनेजेबल टाइप रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सिलेक्टिव वे में इसको प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, इन दोनों के अंदर अगर हम लोग कोई रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है और ये वाला स्ट्रक्चर किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, अब मैं बार बार नहीं बना रही हूँ, आप इसको A कंसिडर करो और इसको B कंसिडर करो। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम लोग इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, इस वाले का, A वाले का, तो वो आपको बहुत ज़्यादा रेलिवेंट मिलेगा ट्राइब्रोमाइड जैसा। लेकिन ट्राइब्रोमाइड और इसके अंदर बेसिक फ़र्क वंस अगेन कि जब हम लोग पिरिडीन हाइड्रोब्रोमाइड की ब्रोमिनेशन करवाते हैं, देयर एग्जिस्ट नो बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन, एंड वाइल इन दिस केस जब हम लोग पिरिडीन की डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवा के सॉल्ट जनरेट करें ज्यूटेराइन, तो यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्टली नाइट्रोजन और ब्रोमीन का एक स्पेसिफिक बॉन्ड एग्जिस्ट कर होगा। अब ए वाले के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। इसके लिए वेल हो सकता है कि नाइट्रोजन अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट सी फॉर्म, कुछ भी, ये पिरिडीन है, इसके साथ ब्रोमीन और दूसरा ब्रोमाइड इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, पॉसिबल है ना, ये जो आपने इस तरह इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी का एक दूसरा रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से भी हो सकता है कि नाइट्रोजन
पिरिडीन की फॉर्म में, और ये क्या हो गया बेसिकली, इस ब्रोमाइड ने इस पर अटैक कर दिया और इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे दिए, तो अब ये किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, बेसिकली इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी एक और फॉर्म भी हो सकती है जी, थर्ड वाली, वो क्या होगी कि अगर हम लोग इसको इस फॉर्म के अंदर लिखें कि ब्रोमाइड नेगेटिव एंड देन दिस इज फर्दर अटैच टू ब्रोमीन, ठीक है। तो ये इसके तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, जो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा देखने में रेलेवेंट लग रहे होते हैं ट्राई हेलाइड, लेकिन ट्राई ब्रोमाइड या ट्राई हेलाइड जैसे होते नहीं हैं जैसे ये हैं। डिफरेंस मैंने बता दिया, नाइट्रोजन और हेलोजन बॉन्ड का होता है, सही है। इसी तरह से अगर आप बी वाले को देखो, तो बी वाले के लिए क्या क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं और क्या उनको डिफ्रेंशिएट भी कर रहा है ना, फिर वो भी देखना है। तो यहाँ पर ओके जी, तो इसमें हम लोग लिख देते हैं ब्रोमीन ब्रोमीन, कोई नाइट्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड है ही नहीं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी नहीं आएगा, ठीक। और जो थर्ड वाला आपने ब्रोमाइड बनाया हुआ है वो इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वेल वंस अगेन ये यहाँ और ये यहाँ जा सकता है, तो अब आपके पास बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में, और ये वाला बेसिकली आयन की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। वेल थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये यहाँ और इसने इसके साथ लिंक शो किया हुआ है लेकिन इसका बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो ये अदरवाइज एक बॉन्ड बनाता है। तो इस केस में इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, और इसके ऊपर क्या आ गया है, इसने जिसको इलेक्ट्रॉन दी इसकी सफिशेंसी आ गई, तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास पिरिडीनियम ट्राइब्रोमाइड वाला केस है, और ये वाला आपके पास सिंपल जो ज्विटराइन एग्जिस्ट कर रहा होता है इस फॉर्म के अंदर जब हम लोग डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का फ़र्क हो गया, और दोनों के यूजेस के बेसिकली इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक हेलोजिनेटिंग एजेंट है, किसी भी वे में सेलेक्टिवली जाएगा, और ये मॉलिक्यूलर ब्रोमीन के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वेल जो ये होता है इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पर जब हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे होते हैं वो हम फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स के तौर पे इनको यूज़ करते हैं। और अगर आप ये वाली चीज़ बना रहे हो तो इस वाले केस में हम लोग ट्राई हेलाइड एनाइंस लेते हैं, ठीक है, इसको बनाने के लिए यहाँ पर। तो थर्ड रिएक्शंस हमारे पास क्या आ जाता है, आई गेस अभी आपकी एक या दो रिएक्शंस रहते हैं। अच्छा लास्ट वन है जी, बस लास्ट वन में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, ये वेल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, रिएक्शन विद मेटल सेंटर्स। कुछ भी आप ऐसा ले रहे हो, उस वाले केस में क्या होगा, वेल देखें, जब कभी भी कोई मेटल आता है और कोई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रेजेंट है ऑलरेडी, उसके साथ ज़्यादातर ईटा कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वो सबके सब इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से पहले कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं उस स्पीशी के साथ, ठीक है। अब इस वाले केस में देखें, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पिरिडीन लिया और एक आपने मेटल यूज़ कर लिया है कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, और इससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई इस किस्म की चीज़ बन जाए, जैसे कि बेंजीन वाले केस में बनती है, यहाँ पर इस तरह से कुछ बन जाए, तो क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, हम लोग इसको देखते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जो अभी तक हम लोग ज़्यादातर पिरिडीन वाले केस में पढ़ते आए हैं, वो आपके पास ये हो सकती है, वेल ठीक है, इस किस्म की। अच्छा अब खुद देखें, हम लोगों ने ऑलरेडी कहा था कि पिरिडीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब ये है कि ये कभी भी प्रेफरेंस में नहीं जाएगा कि अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक यहाँ पर हम इसको लिखते हैं ईटा 6 का कॉम्प्लेक्स बना रहे, मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले क्रोमियम के साथ एक लिंकेज बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ये वाली स्टेज डायरेक्टली अचीव नहीं होती, ठीक है। बल्कि आपको क्या मिल जाता है, जो सिंपल नाइट्रोजन के लोन पेयर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, क्रोमियम के साथ डायरेक्टली जाके बॉन्ड बना लेते हैं, और इसको आप कहते हो ये ईटा 1 कॉम्प्लेक्स हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट एक सेंटर इन्वॉल्व है, वहाँ पे 6 सेंटर्स इन्वॉल्व थे, 6 एटम्स इन्वॉल्व थे। अगर फिर भी आप लोगों को ये चाहिए हो कि नहीं हमें पिरिडीन से ईटा 6 कॉम्प्लेक्स ही चाहिए, तो उस वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, देखें ये स्टोरी अभी तक बहुत कॉमन हो चुकी है, अगर हम लोग किसी तरह भी नाइट्रोजन के
जो लोन पेयर्स हैं इनको हम लोग हिंड्रेड कर रहे हैं, तो मतलब ये होगा कि ये अब इतने ज़्यादा हिंड्रेडनेस की वजह से अवेलेबल नहीं है इसको, या ये इतना इजीली इनके अंदर मूव नहीं कर सकता, तो क्या होगा फिर आपके पास ईटा 6 कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो सकती है। तो उस वाले केस में आपने जस्ट क्या डालना है, हिंड्रेड करना है सिस्टम को, स्टेरिक बल्स को इन्वॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर कोई भी बल्कियर ग्रुप लगा लो, फॉर एग्जांपल अभी वाले केस में हम लोग टीएमएस यूज़ करते हैं, मतलब टीएमएस क्या, ट्राईमेथिल सिलाइल। यहाँ पर भी आप यूज़ कर लो ट्राईमेथिल सिलाइल ग्रुप। क्या हो गया, सिलाइल ग्रुप इटसेल्फ इतना बड़ा, ऊपर 3 मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो बल्क इसके काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, अब आप सेम इसी वाले मेटल को यूज़ कर लो। अब इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर ईटा 1 कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि फॉर श्योर आपको क्या मिल जाएगा, हाँ, क्रोमियम CO3, और इसको आप क्या कहते हो, दिस इज द योर ईटा 6 कॉम्प्लेक्स, सॉरी यहाँ पर मैं डायरेक्टली TMSC लिख देती हूँ। फाइन। सो बच्चों, ये था आप लोगों का आज का लास्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने फाइनली जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के साथ रिएक्शंस हो सकते हैं पिरिडीन के, वो हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट रह जाता है ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे पिरिडीन के साथ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स रिएक्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।